Again, I am Danish Ahmed. Welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. Profit and Loss, वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है और इससे कॉस्ट प्राइस का क्या रिलेशंस है। एमआरपी और जब क्वेश्चंस में हमको सेलिंग प्राइस दी होती है, प्रॉफिट दिया होता है, तब कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस दिया होता है, लॉस दिया होता है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। अपोजिट ऑफ दिस फॉर्मूलास, यानी इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बेस प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वन आफ्टर वन मैं आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कीप विद। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपने देखा होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कॉस्ट प्राइस के साथ होता है। यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब हम इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सपोज अगर आपने किसी मोबाइल को ऑनलाइन खरीदा 8,000 रुपये और उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो 50 रुपये है। सो 8,000 रुपीज जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, यानी जिसमें आप कोई चीज खरीदते हो और उसके लिए आपको कुछ पे करना होता है, और ऊपर से लगने वाला चार्ज यानी जो डिलीवरी चार्ज है तो वो आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है। लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस में ही गिना जाता है। कॉस्ट प्राइस आपकी 8,000 नहीं रहेगी अगर आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस 50 रुपीज लगता है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस 8,050 रुपीज हो जाएगी। सो ओवरहेड एक्सपेंसेस का अगर हम अर्थ अगर देखेंगे हिंदी में, तो एक्स्ट्रा लगने वाला खर्चा, एक्स्ट्रा लगने वाला पैसा, उसको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहेंगे, जो कि कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होता है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस, अगर आपने एलईडी टीवी को खरीदा है 32,000 रुपीज में और उसका जो शिपिंग चार्ज है, मतलब वहां दुकान से लेकर आपके घर लाने तक, वो 500 रुपीज में पड़ता है आपको। सो टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी 32,500 रुपीज होगी। ये होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये एमआरपी क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है। सेम इज मार्क प्राइस एंड एमआरपी। मार्क प्राइस मतलब जो वैल्यू आपको प्रिंटेड दी हुई है किसी भी थिंग्स पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सपोज आप एक रिटेलर हैं, आप एक दुकान चलाते हैं और आपको इस कुरकुरे के पैकेट पर मार्क प्राइस यानी जो प्रिंटेड होती है, जिसमें हम भाव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 10 रुपीज है। लेकिन जो कि आप एक दुकानदार हो तो आप तो प्रॉफिट में ही बेचेंगे उसको। अगर आप 10 रुपीज का कुरकुरा का पैकेट से और अगर आप उसको 10 रुपीज में ही लाते हो और 10 रुपीज में ही बेचते हैं, तब आपका इसमें प्रॉफिट तो 0% होगा या 0 होगा। तो आपको प्रॉफिट जो है वो मार्क प्राइस से कम में अगर कोई चीज मिलती है तभी प्रॉफिट होगा आपको। सो मार्क प्राइस मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होती है ऑब्जेक्ट पर, थिंग्स पर, उसी को हम मार्क प्राइस बोलेंगे। एंड मार्क सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज लेस देन मार्क प्राइस, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसको हम ओवरहेड चार्जेस भी कहेंगे, एंड मार्क प्राइस। चलिए देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अगर सपोज क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाए कि जिसमें कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट परसेंट हो और सेलिंग प्राइस नहीं हो, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹80 एंड गेन इज 20%। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है और ये फॉर्मूला बेस है कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, एसपी, व्हेन सीपी इज ₹80, यानी जब आपकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है एंड गेन इज 20%, और आपको 20% प्रॉफिट या गेन होता है।
तो हम इसको डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे समझेंगे कि आपने कोई एक आर्टिकल्स, एक कोई भी चीज़ खरीदी है, तो आपको खरीदी है आपने 80 रुपए की, और फिर उसको बेचने पर 20% आपको प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। सो फर्स्ट हम गिवन लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमको दी हुई है 80 रुपीज एंड देन गेन इज 20%। तो हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला गिवन है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है। अब हम इसकी जगह पर हमारे नंबर्स जो है पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट के अंदर प्लस गेन परसेंट। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। गेन परसेंट है हमारा 20, 100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट है हमारा 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि हमारी 80 रुपीज है। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 80। So here 0, 0, 0, 0 will be cancelled. Then 12 8s are 96. यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 96 रुपीज। जब सेलिंग प्राइस उसकी 96 रुपीज थी, यानी उसने वो 96 रुपीज में बेचा और लाए थे कितने का? 80 रुपए में, तब जाके उनको 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको हम उल्टा कर देते हैं थोड़ा, यानी गेन की जगह पर लॉस कर दिया हमने। क्या है? फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज ₹80 एंड लॉस इज 20%। क्या चेंजेस किया हमने क्वेश्चन में? सिर्फ लॉस कर दिया प्रॉफिट की जगह। तो जब कभी आपको लॉस आए तो फॉर्मूले में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, या प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एसपी इज इक्वल टू in bracket 100 minus loss percent divided by 100 multiplied by cost price। ठीक है, माइनर चेंज करना है छोटा सा, यहाँ गेन प्लस की जगह पर माइनस कर देना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब हमको ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस लॉस परसेंट, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? 100 में से 20 माइनस करें तो आएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितने हमारा 80। तो इसको यहाँ एक बार लिख लेंगे। this 0 will be cancelled and 8 8s are 64। 64 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो आई होप आपको ये दोनों भी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, जो कि फॉर्मूला बेस है। और आप इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिए, जो डिवाइड हो रहा है ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 1 से लेकर 10 तक आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, और कुछ टेबल्स आने चाहिए, बेसिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा अपोजिट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है प्रॉफिट पर, सेलिंग प्राइस इन लॉस। अब हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है हमको प्रॉफिट पर, और कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है लॉस पर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जब आपको सेलिंग प्राइस दी होती है, प्रॉफिट होता है, तो तब कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, और सेलिंग प्राइस दी होती है, लॉस दिया होता है, तब कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। ये जो 4 फॉर्मूले हैं प्रॉफिट, लॉस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको मैंने ये दो का जो सेट है सेपरेट किया है। ठीक है, सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी इज 1200 एंड प्रॉफिट इज 20%। इसका मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए जब सेलिंग प्राइस आपकी 1200 रुपए है और आपको प्रॉफिट होता है 20%। तो गिवन हम लोग लिखते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। गिवन सबसे पहले हमको दिया हुआ है एसपी कितनी है 1200 रुपीज
और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है हमारा 20% और पूछा गया है सीपी। तो इसका फॉर्मूला जो है फाइंड द सीपी, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब आपको प्रॉफिट हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक, सीपी आपको पता है कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब आपको प्रॉफिट होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा सीपी इज इक्वल टू एसपी हमारा कितना है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 देन डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, then 0 will be cancelled and 12 ones are 12, so it will cancel and our answer is 1000. तो सीपी हमारी कितनी 1000 रुपए, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए और सेलिंग प्राइस 1200 रुपए। जब से कॉस्ट प्राइस छोटी होती है, सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, तभी जाके प्रॉफिट होता है और इसीलिए उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर्स, अब यहां पर इसे लॉस हुआ है और कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, सो फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, बस प्लस की जगह पर माइनस हमको वहां पर रखना है। सो फाइंड द सीपी when SP is rupees 1200 and loss is 20%. So can you find this answer? So using this same formula, we can put the values. First we will write the formulas. So CP is equal to SP multiplied by 100 divided by 100 minus loss percent. So we put the value in the formula, then CP is equal to SP 1200 multiplied by 100 and then divided by 100 minus loss percent. It means that 100 minus 20 we will get 80. So cancel 0 then 4 3s are 12, 4 2s are 8, then 2 1s are 2 and 2 5s are 10, so 3 5s are 15. So our cost price is 1500. Obviously, because of when our cost price is greater than selling price, so we will get loss. So as we know that the cost price is greater than selling price. Cost price is 1500 and selling price is 1200. So obviously we will get loss. And remember one thing, this is depend on the rules of divisibility. And second time I'll say in this video. And also I have one message to all of you. If your brother, sister or whatever at 5th or 8th standard, अगर आपका भाई बहन जो भी रिलेटिव कजिन 5th और 8th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो उनके लिए नवोदया मतलब जवाहर नवोदया विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एजुकेशन, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको आगे की जो एजुकेशन है वो पूरी फ्री होती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वहाँ मिलती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अकोला में बाबुल गांव के अंदर नवोदया जवाहर विद्यालय अवेलेबल है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए और आपके आसपास इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए कि नवोदया के फॉर्म जो है अभी ऑनलाइन फिलअप करना शुरू है 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड के लिए 6th स्टैंडर्ड में जाने के लिए होता है, 8th स्टैंडर्ड में जो अभी अपियर है तो 9th स्टैंडर्ड में जाने के लिए होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।